जय हिंद। मैं शिवा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम एक्सप्रेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के बारे में। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों टाइप है, उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे और पूरे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और कैसे हम इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, सभी कुछ देखेंगे। तो पूरा वीडियो पर ध्यान से बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों जय हिंद और जय, ठीक है, जय हिंद लिखकर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग जो बात करेंगे परसेंटेज के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ठीक है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों जब हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज के बारे में आप सब कुछ जानते होंगे। आई होप कि अगर आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आप सब कुछ जान रहे हो, ठीक है। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ही वस्तु हो, कोई अगर एक वस्तु हो दोस्तों, उसमें कह रहा एक बार कहे कि इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, फिर इसमें 20% की घटोत्तरी हो जाती है यानी कमी हो जाती है, तो उसका जो टोटल बढ़ा या घटा उसका टोटल कितना आएगा, मतलब कि या बढ़ा है टोटल, मतलब लास्ट में वो बढ़ा या घटा, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का अगर हम लोग देखेंगे, अगर कोई वस्तु है उस पर या तो A%, अगर मान लीजिए ऐसे फार्मूला हो, यदि कोई वस्तु है जिसमें पहले A% की वृद्धि या कमी की जाती है, ठीक है, या वृद्धि की जाएगी या कमी की जाएगी, तथा दूसरी बार उसमें B% की वृद्धि या कमी की जाती है, तो टोटल वृद्धि या कमी बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों, इसे हम लोग एक प्रकार से मास्टर फार्मूला बोल सकते हैं। दोस्तों मास्टर फार्मूला बोल सकते हैं। अभी मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि इस सूत्र का उपयोग किए बिना हम लोग कैसे दोस्तों इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्त सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। मास्टर फार्मूला क्या है? अगर किसी वस्तु में पहले A% की वृद्धि या कमी की जाए और फिर दूसरी बार उसी में B% की वृद्धि या कमी की जाए, तो हम लोग उसका टोटल वृद्धि हुई या कमी हुई कैसे डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला ऐसे होगा, A प्लस बी प्लस AB/100। यहाँ पर ये सभी परसेंट में आएगा, ठीक है। क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा। तो ये बात समझ में आई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर हमारी वृद्धि हो रही होगी, अगर हमारा वृद्धि कहेगा तो जो परसेंटेज दिया होगा क्वेश्चन में उसे हम लोग प्लस में लिखेंगे। अगर दोस्तों हमसे कमी पूछेगा तो कमी को हम लोग दोस्तों माइनस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? माइनस में, यानी कि घटाना में लिखेंगे। तो ये फार्मूला आपके समझ में आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, उस क्वेश्चन की सहायता से मैं इस फार्मूले का यूज करके भी बताऊंगा कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और दोस्तों आपका क्या जो बहुत ही सरल मेथड है वो कैसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है, तो आप इस फार्मूले को लिख लिए होंगे, आई होप, ठीक है। इस फार्मूले के अगर आप लिख लिए होंगे, अगर नहीं भी लिखे हैं तो मैं इस फार्मूले को एक बार ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। ये है मास्टर फार्मूला। अगर आपको फार्मूला नहीं आ जाता तो आप कैसे काम करोगे आपको वो भी मैं बताऊंगा। देखो A प्लस बी प्लस कर सकते हो यहाँ पर प्लस AB/100%, ठीक है। जो यहाँ पर आएगा वो किस में आएगा? परसेंट में आएगा। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई। वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है? तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है एक शॉपिंग मॉल है, उससे किसी वस्तु पर पहले 10% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि पहले 10% की वृद्धि कर दी गई, पहले 10% वृद्धि कर दी गई मतलब प्लस में। फिर कह रहा है दूसरी बार उसी वस्तु पर 10% क्या कर दी गई? कमी कर दी गई, यानी कि उसमें माइनस में कर लेंगे। अब मान लीजिए A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू क्या है? 10 ही है। अब यहाँ पर रख देते हैं, तो पहले A की वैल्यू धन में है तो धन में ही होगा 10 प्लस, तो यहाँ का प्लस रहेगा ही, लेकिन यहाँ का दोस्तों ये जो 10% है माइनस में है, क्योंकि यहाँ पर एक कमी हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -10। क्या हो जाएगा? -10। यहाँ पर प्लस लगा देंगे, वहाँ पर फिर A की वैल्यू 10 और B की वैल्यू -10/100। ये बात समझ में आई दोस्त आपके? देखिए अब क्या करेंगे, 10 - 10, यहाँ पर हो जाएगा 10 × 100, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस को 100/100, क्या हो जाएगा? 10 से 10 तो कट जाएगा, माइनस प्लस का, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा -1, यानी कि 1% की उसमें क्या हो गई? कमी हो गई। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि कमी हो रही है तो माइनस में लेंगे, अगर बढ़ोतरी हो रही है या वृद्धि हो रही है तो प्लस में लेंगे, लेकिन यहाँ आंसर अगर माइनस में आ गया, इसका सीधा सा मतलब है उस वस्तु में 1% की कमी हो जाएगी, 1% की कमी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए दोस्त अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे दोस्तों एकदम सरल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फार्मूला। देखिए तो मैंने चलिए फार्मूला इसको लिखा रहने देते हैं
और इसको तो आप समझ ही गए होंगे कि फार्मूलेस कैसे यूज होता है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 10% वहाँ पर पहले वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है 10% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी कि अगर वस्तु 10 रुपये की रही होगी तो उस पर एक रुपये की वृद्धि हो गई, यानी कि वस्तु 10 रुपये की थी तो उस पर कितने की वृद्धि हो गई, 1 रुपये की। तो कितना हो जाएगा भाई, कोई वस्तु है की कीमत 10 रुपये है, माना कोई वस्तु की कीमत 10 रुपये है, उस पर 1 रुपये की वृद्धि हो गई तो कितने रुपये हो गए, 11 रुपये हो गया। फिर कह रहा है 10% की कमी हो गई, 10% की यहाँ पर क्या हो गई, कमी हो गई। देखिए 10% कमी मतलब इसका भी फ्रैक्शन होता है 1/10। अगर वह वस्तु 10 रुपये की रही होगी तो उस पर 1 की कमी हो गई, ठीक है, यानी कि वस्तु अगर 10 की थी तो उस पर 1 की कमी हो गई, कितने की हो गई, 9 की हो गई, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका मल्टीपल कर लेते हैं, 10 दहम्मा 100, क्या हो जाएगा 10 दहम्मा 100, यहाँ पर 11 का 9 में करेंगे तो 99। अगर मान लीजिए पहले वह वस्तु 100 रुपये की रही होगी तो अब वह वस्तु कितने रुपए की हो गई है, 99 रुपये की हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल जो परसेंट में लाभ या हाँ मतलब कि वृद्धि या कमी निकलेगा। देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पर कमी कितनी की हुई है, 1% कमी हुई है, ठीक है, 1 की कमी हुई है। अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं 100 पर कोई भी वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाती है तो परसेंट होता है, यहाँ से हम लोग सीधा लिख सकते हैं -1% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं समझ पाते हो तो क्या करोगे, -1 की कमी हुई तो यहाँ पर लिख लीजिए -1, या ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर आप जानते रहे कि 1 की कमी हुई है कितने पर, 100 पर, कितने पर, 100 पर, 100 पर 1 की कमी हो गई है, गुणे 100 कर लेंगे और ये 100 से 100 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी 1 यहाँ पर माइनस में था तो 1% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पूरी तरह से आपके माइंड में सेट हो गया होगा। अब जितने भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इसी मेथड से करेंगे, और ये मेथड दोस्तों सबसे सरल है क्योंकि इस मेथड से आपकी कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही हार्ड हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शक्कर की कीमत में 40% यानी 40% बढ़ाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है, तो शक्कर पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या पड़ा। अब देखिए इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे तो ऐसे करिएगा, पहले मान लीजिए कह रहा है कि शक्कर की कीमत में 40% बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि शक्कर की कीमत अगर 40% बढ़ोतरी हो रही है तो 40% यहाँ पर जो है वो प्लस में है, किस में है, प्लस में। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, ठीक है, यानी कि 2/5 यानी 2/5, यानी कि शक्कर की कीमत अगर पहले 5 रुपये रही होगी तो उस पर 2 रुपये बढ़ गया तो अब उसकी कीमत कितने रुपये हो गई, 7 रुपये हो गई। ये चीज़ मान के चलेगा, अगर कीमत उसकी शक्कर की 5 रुपये थी तो उसमें 2 रुपये की बढ़ोतरी हो गई, 5 रुपये की चीज़ अब कितने मिलने लगी, 7 में मिलने लगी। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है, यानी कि भाई जब कोई चीज़ महंगी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, खपत कम कर देंगे कि हमारा बैलेंस मतलब कि हमारा जो बजट है वो सही से रहे, ठीक है। यहाँ पर वो 20% क्या करता है, ये 20% कमी कर देता है अपनी खपत में, यानी कि दोस्तों वो 1/5 इसकी फ्रैक्शन होती है, यानी कि अगर वो 5 खाता था पहले तो अब 1 खाएगा, मतलब 1 कम कर देगा, 5 पर 1 कम कर देगा, यानी वो 5 पहले खाता था तो अब 1 कम करके खाएगा, यानी कि 4 खाएगा। बात समझ में, पहले वो 5 खाता था तो अब 1 कम खाएगा। अब देखिए पहले मान लीजिए यहाँ पर कीमत 5 थी और 5 खाता था तो उसके टोटल कितने रुपए खर्चा होते थे, 25 रुपये खर्चा होते थे। लेकिन अब क्या हो गए, 7 रुपये कीमत हो गई, 1 कम खा रहा है लेकिन अभी उसके कितने रुपए खर्चा हो रहे हैं, 28 रुपये खर्चा हो रहे हैं, कितने रुपए, 28 रुपये। अब देखिएगा उसके आय पर कितना प्रभाव पड़ा, तो भैया जहाँ वो पहले 25 रुपये खर्चा करता था अब वहीं पर वो 28 रुपये खर्चा करने लगा, तो कितने रुपए ज़्यादा खर्चा करने लगा, यहाँ पर देखिएगा प्लस का 3 रुपये, कितने रुपए, प्लस का 3 रुपये, प्लस का 3 रुपये खर्चा करने लगा, कितने पर, 25 पर। 25 रुपये की निकालना मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो रियल वैल्यू पहले की होती है उसे हम लोग नीचे रखते हैं, यहाँ पर 25 रुपये पे वृद्धि हो गई, गुणे 100 कर लेंगे, क्या करने के लिए, परसेंट निकालने के लिए, गुणे 100% कर लेंगे, 25 100 का 100, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यानी कि उसको उसके जो आय में वृद्धि हो, मतलब कि उसकी जो व्यय है उसमें वो 12% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, 12% की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर क्यों वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर धन वैल्यू आई, ठीक है, यानी धन के साथ यानी प्लस के साथ वैल्यू आई है तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, अगर यहाँ पर माइनस के साथ आता तो क्या हो जाता, कमी हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप देख सकते हो इसमें ऑप्शन ए सही है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है, आप उसको बनाने की कोशिश करिए। बहुत ही जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप से आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए कह रहा है एक वस्तु का मूल्य पहले 10% और फिर 20% बढ़ाया गया, आखिरी बार बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, है ना। देखिए मान लीजिए एक वस्तु है उसका पहले 10% क्या कर दिया गया,
मूल्य में बढ़ा दिया गया। उसके बाद 10% का अगर हम लोग फ्रैक्शन देखें तो 1/10 होता है। अगर आप फ्रैक्शन नहीं निकाल पाते हो कैसे निकालेंगे, 10% का मतलब होता है 10/100। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 10 × 10 10 10 100, यानी कि 1/10 इसकी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया और आप निकालना भी जानते थे। लेकिन मान लीजिए कोई स्टूडेंट नहीं निकाल पाता है तो कैसे करेगा। देखिए, यानी कि पहले अगर वस्तु की कीमत 10 थी तो उस पर 1 बढ़ गया, तो पहले अब कीमत कितनी हो गई उसकी, 11 हो गई। फिर कह रहा है उसकी कीमत में 20% बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। यानी एक बार तो उसकी कीमत में 10% बढ़ोतरी हुई, अब उसी बढ़ी कीमत पर फिर से एक बार 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि 1/5, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर वह वस्तु 5 की रही होगी तो उस पर 1 की वृद्धि और हो गई, यानी कि वस्तु अगर 5 रुपये की है तो उस पर 1 की वृद्धि हो गई, तो यानी कि कितने की हो गई, 6 की हो गई। कितने की हो गई, 6 की हो गई। अब देखिए, अगर दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, कि अगर इस वाली रो से इधर वाले की संख्या कटती है तो वहाँ पर हम लोग काट देते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में लास्ट में काटना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर काट लेंगे तो सबसे आसान तरीके से काट सकते हैं। देखिए, जैसे इसको काटेंगे 2 पंचे 10 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा। अब कुछ नहीं कटेगा, इसका गुणा करेंगे 5 पचम 25 और 11 तिहाई 33। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतिम बढ़ा हुआ जो मूल्य है वो 33 रुपये है। ये हमारा पहले का मूल्य है 25 रुपये, ये बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, 33 रुपये। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर अभी का मूल्य वो 33 रुपये बढ़ा हुआ मूल्य, तो यहाँ पर जो पहले का मूल्य था वो कितना रुपये था, 25 रुपये था। कितना रुपये था, 25 रुपये था। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कितनी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके रेलवे के लिए दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, ठीक है, और जीके जीएस की भी क्लास चल रही है। देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये 100 की एक वस्तु की कीमत में पहले 10% वृद्धि की जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की जाती है, ठीक है, यानी कि कितने रुपए की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए कोई हमारे वस्तु है जिसकी कीमत कितना है, 100 रुपये है, लेकिन उसमें पहले क्या किया जाता है, 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 10% उसमें क्या कर दिया जाता है, बढ़ोतरी की जाती है 10%। इसका मतलब होता है 1/10। फिर 10% बढ़ोतरी किया जाता है, यानी कि 2 बार बढ़ोतरी किया जाता है। इसका मतलब क्या है, 10 यहाँ पर देखेंगे 10% बढ़ोतरी किया जाता है, तो यहाँ पर फिर 1/10 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। देखिए, पहली बार जब मान लीजिए वस्तु की कीमत 10 रुपये रही होगी तो उसमें 1 की बढ़ोतरी हो गई, तो 10 रुपये की कीमत थी, अब 1 बढ़ गया तो 11 रुपये उसकी कीमत हो गई। फिर दूसरी बार अगर वस्तु की कीमत 10 ही रुपये थी, उसमें 1 रुपये बढ़ गया तो कितना हो गया, 11 रुपये हो गया। अब इसका हम लोग गुणा कर लेंगे, कुछ कटेगा तो है नहीं, 10 दहम्मा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर 11 में गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा। कह रहा है उसका अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, कह रहा है उसके मतलब कि कितने रुपए की वृद्धि हो गई ना, कितने रुपए की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे कितने रुपए की वृद्धि हो गई। पहले भाई वो वस्तु 100 रुपये की थी, अब 121 रुपये की हो गई। कितने रुपए की वृद्धि हो गई, 21 रुपये की वृद्धि हो गई। कितने की, 21 की वृद्धि हो गई। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो 21% इसका डायरेक्ट आंसर आ सकता है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने रुपए की वृद्धि हुई ना, तो 21 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। कितने रुपए की वृद्धि हो जाएगी, 21 रुपये की। सीधा सीधा बस इतना ही आंसर पूछा है। अगर परसेंट में पूछता तो परसेंट में भी 21% की वृद्धि होती, क्योंकि यहाँ पर 100 पर वैल्यू आई है, ठीक है, 100 पर वैल्यू आई है 21 का, तो 21% ही होगा। रुपए में पूछा है तब भी 21 रुपये ही होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों रेलवे का जो एग्जाम होता है इसमें क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखा करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। अगर यही क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, यानी दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक दुकानदार है, उस साइकिल की दुकान है उसके पास, अगर वो अपनी साइकिल के मूल्य पर पहले मूल्य में 20% क्या कर देता है, कमी कर देता है, यानी कि 20% फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर उसकी कीमत साइकिल की 5 रुपये रही होगी तो अब वह उस साइकिल को 4 रुपये में बेचने लगा, ठीक है। अगर साइकिल कीमत 5 रुपये रही होगी तो उस वस्तु को मतलब कि साइकिल को 4 रुपये में बेचने लगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है फिर भी उसकी जो बिक्री है भाई, रेट कम होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे सामान को, ठीक है। बिक्री में जो है वो 20% बढ़ोतरी पा जाता है, यानी कि उसकी बिक्री जो है 20% वृद्धि हो गई, यानी 1/5। यानी अगर पहले पाँच साइकिल बिकती थी तो अब एक साइकिल ज़्यादा बिकने लगी। कितनी बिकने लगी, 6 बिकने लगी। कितने बिकने लगी, 6 बिकने लगी। तो कह रहा है उसकी आय पर, यानी कि दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी ठीक है। यहाँ पर देखेंगे
पहले अगर 5 पचम कितना होता था 25, अब कितना होने लगा 6 चौको 24, कितना होने लगा 6 चौको 24, यानी अगर वो 25 का काम पहले करता था अब वो 24 का काम कर रहा है। तो कितने कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। 1 की कमी हो रही है कितने पर, 25 पर, बटा 25 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2500 का कितना हो जाएगा 100, ठीक है 2500 का 100, यानी कि 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्योंकि आंसर क्या आया है, माइनस में आया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4% कमी हो जाएगी। 4% कमी हो जाएगी, ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए है, ठीक है ऑप्शन ए है 4% की कमी। तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए हैं, ठीक है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा आप, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, यदि किसी यहाँ पर देखें क्वेश्चन, यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 25% घटाया गया और फिर 20% बढ़ा दिया गया, तब पुस्तक के मूल्य में कितना परिवर्तन होगा, यानी कि कितना परिवर्तन होगा। देखिए पहली बार तो भाई ये 25% घटा दिया गया, फिर 20% बढ़ा दिया गया, यही बात कह रहा है ना। हाँ, पहले 25% घटा दिया गया, यानी कि पहले वस्तु की मूल, जो बुक की मूल थी उसको 25% घटा दिया गया, इसका मतलब होता है 1/4। अगर उस बुक की कीमत 4 रुपये रही होगी तो उसका 1 रुपया घटा दिया, कितने का बेचेगा, 3 का बेचेगा। फिर कह रहा है 20% मूल्य क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है 20% मूल्य क्या कर देता है, बढ़ा देता है। दूसरी बार 20% जब मूल्य बढ़ा देगा तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, यानी कि अगर वस्तु यहाँ पर उसका 5 रुपये कीमत रही होगी तो उस पर 1 रुपया बढ़ा दिया, यानी कि पहले 5 की कीमत थी तो अब 1 रुपया बढ़ा दिया, कितने का बेचेगा 6 का बेचेगा। अब देखिए कुछ नहीं करना, अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए जैसे 2 दूना 4 कटेगा, यहाँ पर 2 तिया 6 कटेगा, अब नहीं कटेगा कुछ, ठीक। 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि उस पुस्तक के मूल्य में कितना निवल ही बोला है ना, निवल परिवर्तन होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर 1 की कमी हो रही है। कितनी की कमी हो रही है भाई, उस वस्तु की कीमत अगर पहले 10 रुपये थी तो अब उसकी कीमत कितनी बची है, 9 रुपये बची है। तो 1 की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई कितने पर, 10 पर। 10 पर गुणे 100% कर लेंगे, इसको हम लोग क्या करने के लिए, परसेंट में चेंज करने के लिए। 10 धामा कितना हो जाएगा 100, यानी कि 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा देख रहे हैं माइनस में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।